हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईपीएम करियर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज डॉक्टर मनीष दीक्षित। आई कंप्लीटेड माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बीएचयू एंड आई स्पेंट 2 more years at आईआईटी इंदौर। आज हम क्या टॉपिक लेके आए हैं बच्चों के लिए? आज बच्चों वी हैव 5 myths अबाउट क्वांट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिबंक टुडे। इसमें से सबसे पहला मिथ जो बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो केवल और केवल मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे ही अच्छा कर सकते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे अच्छा कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी ये है कि आईपी मैट इंदौर हो या कोई भी आईपी मैट का एग्जाम हो, वो आपकी लॉजिकल स्किल्स, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, इनके ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। यस, जिनके पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, नो डाउट दे आर गोइंग टू गेट सम वेटेज, बट दैट इज नॉट ऑल कि सब कुछ वही लेके चले जाएंगे। नॉन मैथ बैकग्राउंड के भी जो बच्चे हैं वो एक रूटीन सेट करके, अच्छा एक डेली प्रैक्टिस सेट करके और डेडिकेशन के साथ कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय हो सकता है नॉन मैथ वाले बच्चों को लगे, बट वो अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस हैं या जहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। बीइंग अ नॉन मैथ स्टूडेंट वो आपको हेल्प करेंगे, बट 110% you can crack that quantitative aptitude section without mathematics in your 11th and 12th class. Myth number 2, you need to solve every question in quant section to score good. Reality is nowhere near to this statement. आपको एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए अपने सेक्शन में, और यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफिकल्ट क्वेश्चन, द मॉडरेट क्वेश्चन एंड द इजी क्वेश्चन। फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट द इजी, देन मॉडरेट, एंड इफ यू हैव टाइम इन दैट सेक्शन देन यू हैव टू गो टू डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपको फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होगी जब आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको एक्यूरेसी का भी प्रॉब्लम आएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यू हैव ओनली 40 minutes इन दैट सेक्शन इफ यू आर अटेम्प्टिंग आईपी मैट इंदौर, राइट? सो वो एक पूरा सेगमेंट आपको ऐसा देखना होगा कि आपके पास 40 मिनट है एंड यू हैव टू डिवाइड दैट टाइम इन इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे हर एक क्वेश्चन को आपको स्किप करना होगा जो लग रहा है कि आपका टाइम खाएगा, राइट? क्योंकि आपके पास 40 मिनट है एंड वॉट एवर क्वांट सेक्शन इज कट ऑफ इज कंसर्न, इट विल बी अराउंड 1/3। तो अगर आप आधा पेपर भी क्वांट्स का अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 85 से लेकर 95 के बीच में वेरी करती है। तो आपको पूरा क्वांट्स का सेक्शन नहीं करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन आपको इजी और मॉडरेट पे थोड़ा सा टाइम देना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो यू हैव टू गिव इट टू difficult type of questions, right? Believe it or not, but myth number 3 is IP MAT is all about formulas and theorem. No, IP MAT में आपकी critical thinking चेक होती है, आपकी logical reasoning चेक होती है कि आप कितना बेहतर सोच पा रहे हैं। आपको फॉर्मूला याद भी होगा तो किस सिचुएशन में आपको वो अप्लाई करना है, कहाँ पर उस फॉर्मूले का कोई मॉडिफिकेशन इस्तेमाल होगा, क्योंकि इट इज नॉट प्योरली मैथमेटिक्स, राइट? क्वांट सेक्शन इज नॉट प्योरली मैथमेटिक्स, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नॉट मैथमेटिक्स, राइट? सो ये पूरी तरह से मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है। यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला। सो कॉन्सेप्ट्स रेडी होने चाहिए, फॉर्मूलाज रेडी होने चाहिए, थ्योरम्स रेडी होने चाहिए आपके पास, बट इट डजंट मीन कि जब आपको फॉर्मूला आता है तो आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई सवाल बन ही जाएगा, राइट? तो आप कीप प्रैक्टिसिंग द थिंग्स। आपके साथ फॉर्मूला, आपके साथ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए उसकी, लेकिन आपको अपना ब्रेन भी अप्लाई करना होगा एट दैट सडन मोमेंट इन द एग्जाम, क्योंकि वहां पर एक प्रेशर सिचुएशन होगी जहां पर वो चेक करना चाहते हैं कि इन केस आपको फॉर्मूला याद भी है तो आप अप्लाई करना उसको जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं, राइट? सो इट इज द मिथ नंबर 3, फोर्थ मिथ, और ये बहुत ही मजेदार मिथ है जिसमें सभी बच्चों को लगता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर उन्होंने कर लिया तो सब तो हो गया। नहीं, आईपी मैट अगर आपको क्लियर करना है सो यू मस्ट हैव टू वर्क इक्वली ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज वर्बल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जितने भी मिथ्स हमने डिस्कस किए हैं उन पे आपको काम करना चाहिए, उनको आप बहुत इजीली क्लियर
कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, आपका अच्छा काम बन सकता है, क्योंकि जो सेक्शनल कट ऑफ आईपीमैट इंदौर की आती है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू दोनों की ही ठीक ठीक आती है, बहुत हाई नहीं आती है। तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस पे फोकस करोगे, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एग्जाम तक आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, जो भी ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनको आप और अच्छा करके उसमें जो बेयर मिनिमम कट ऑफ आती है उसको आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो, सिर्फ अपने ही अच्छे अच्छे पार्ट को पिक करने पर, राइट। तो आप सारा सिलेबस कवर करने की बजाय कुछ बेहतर हिस्सों पे काम करोगे, जहां से आप एनालिसिस भी करोगे कि यार इन पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं आते हैं। तो जो पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आप उनको पिक कर सकते हो, उनमें आपको अपने स्ट्रांग एरियाज ढूंढने होंगे जो आपको बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं छोड़ने हैं, राइट। तो इस तरह से आप बड़ा प्रोफेशनली काम करके उस सेक्शन की कट ऑफ को निकाल सकते हो। बट इट डजंट मीन कि आपने सब कुछ मेहनत जो है वो क्वांट्स में ही करनी है, वर्बल नहीं समझ में आ रही तो उसको किनारे कर दो, नहीं। क्वांट्स के 180 मार्क्स में से 180 मार्क्स भी आ जाएंगे तो भी आपका आईपीमैट इंदौर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको वर्बल में भी एक पासिंग मार्क चाहिए, वर्बल सेक्शन की कट ऑफ भी निकालनी है। सो जितनी मेहनत आप क्वांट्स में कर रहे हैं उससे शायद ज़्यादा ही मेहनत यूजुअली बच्चों को वर्बल एबिलिटी में करनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ उसकी थोड़ी सी हायर साइड जाती है, राइट। सो ये मिथ नंबर 4 था। मिथ नंबर 5, यू कैंट इम्प्रूव योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन विदाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशन। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो, एक बेसिक से लेकर अच्छे लेवल की बुक्स कलेक्ट करते हो खुद से, कोचिंग इंस्टीट्यूट वेयर इट कैन हेल्प यू अलॉट इज लाइक दैट कि आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है, आपको मटेरियल सर्च करने का टाइम नहीं है, तो आप किसी भी डेडिकेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल खरीद कर वहाँ से पढ़ाई शुरू कर सकते हो, ताकि आपको ये सर्चिंग वाला टाइम जो है वो आपका बर्बाद ना हो। बट इट डजेंट मैटर कि केवल और केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल खरीद के ही आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन अच्छा कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक्स उठा सकते हो, आप बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं बुक, दिशा पब्लिकेशन की हैं, बहुत सारी अलग अलग बुक्स अवेलेबल हैं जहां से आप आईपीमैट का एक आइडिया लेके एनसीईआरटी की बुक से अपना हायर मैथ्स अच्छा कर सकते हो, 9th 10th 11th की दूसरी बुक्स मैथ्स की उठाकर वहां से भी अच्छा कर सकते हो, वैदिक मैथ्स की बुक से भी अपना कैलकुलेशन स्पीड अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन विदाउट किसी मेंटर या विदाउट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अच्छा नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, हमारा अपना आईपीएम करियर्स का व्हाट्सएप चैनल है जिस पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डेली बेसिस पे वहाँ पर करने के लिए। हमारा एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डाउट पैड भी लाइव चलता है जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपको पैसा खर्च करने की या किसी इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी मोड में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन को अच्छा कर सकते हैं। सो इट वाज द मिथ नंबर 5. If you find this content suitable for you, please subscribe our YouTube platform। और ऐसी और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक श्योर दैट कि उन सभी टॉपिक्स पे आगे चलकर मैं वीडियोस बनाऊं। टिल देन बाय बाय।